नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर जो कि अध्यक्ष सोनिया गांधी की है। जी हां, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार यानी आज पार्टी नेताओं से कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। माहौल हमारे पक्ष में है। लोकसभा चुनाव में मिले जनता के समर्थन और भावनाओं को हमें बरकरार रखना है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। मैं कह सकती हूँ कि यदि हम लोकसभा चुनाव की तरह ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा बदलाव आएगा। सोनिया गांधी पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोल रही थी। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत सभी सांसद मौजूद थे। हमें लगा था कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके से सबक लेगी, लेकिन इसके बजाय वह समुदायों को बांटने और डर फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। नेता विपक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। कुल 23 सेकंड का इस वीडियो क्लिप के साथ दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को चेतावनी दी है। एक्स और मेटा पर शेयर किए जा रहे इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को धमकाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार हटने के बाद सनातनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्वीट में 29 सेकंड का वीडियो क्लिप है। इसमें राहुल गांधी कहते हैं कि अगर ये इंस्टीट्यूशन अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो वह ये सब कर रहे हैं, किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूँ कि ये फिर से कभी नहीं होगा। राहुल गांधी पार्टी को मिले इस नोटिस का जवाब दे रहे थे और असली वीडियो यही है। राहुल ने कहा था कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले लोगों पर कार्रवाई जरूर होगी, और कार्रवाई ऐसी होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये सब करने की ये मेरी गारंटी है। स्पष्ट है कि राहुल गांधी को लेकर किया जा रहा दावा कि उन्होंने हिंदुओं को चेतावनी दी है पूरी तरह से फेक यानी गलत और भ्रामक है। जैसा कि आए दिन राहुल गांधी के लिए गलत और भ्रामक वीडियो वायरल किए जाते हैं, और ये कौन करता है इस पर आप सब जानकार हैं। कौन कर सकता है? प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बुधवार को हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब समेत 19 जगहों पर छापेमारी की। हिमाचल में 40 वाहनों में 150 अधिकारियों की टीम कांगड़ा और ऊना में अलग अलग जगह दस्तावेज खंगाल रही है। ईडी की टीम आयुष्मान भारत योजना में अनियमितताओं को लेकर नगरोटा, बगवा से कांग्रेस विधायक RS बाली के घर और उनके निजी फोर्टिस अस्पताल की जांच कर रही है। इसके अलावा टीम देहरा में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के घर और उनके बालाजी अस्पताल में दस्तावेज खंगाल रही है। कांगड़ा में ही ईडी की टीम द नर्सिंग हॉस्पिटल, नगरोटा, बगवा में भी रेड कर रही है। यहां पर भी सुबह से ही ईडी की रेड जारी है। वहीं सिटी हॉस्पिटल कांगड़ा के MD डॉक्टर प्रदीप मक्कड़ के घर भी ईडी की रेड जारी है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। अनुराग ठाकुर के बजट पर दिए भाषण पर विवाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर लिखा कि अनुराग ठाकुर की लोकसभा में दी गई स्पीच जरूर सुने। मोदी के इस बयान को कांग्रेस ने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन, बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक टिप्पणी करार दिया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अनुराग ठाकुर का भाषण दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग को नीचा दिखाता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने स्पीच के लिए लिखा कि जरूर सुने, ये बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक है। PM ने भाषण को शेयर भी किया। ये संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन को बढ़ावा देने जैसा है। बयान को सभी पार्लियामेंट्री नॉर्म से हटा दिया गया, लेकिन ये बयान एडिट होकर बाहर चल रहा है। संसद टीवी ने बिना एडिट की हुई स्पीच लगाई है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री वीडियो को शेयर और पब्लिकली तारीफ कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को संसद की कार्रवाई शुरू होते ही अपने ऊपर लगाए गए परिवारवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कल मैं यहाँ लास्ट मोमेंट में नहीं था। उस समय माननीय सदस्य घनश्याम तिवारी ने सदन में एक समस्या उठाई। उनके मन में क्या था पता नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजनीति में ये पहला जनरेशन है। परिवार में कोई और नहीं था। पिताजी ने मुझे पाला पोषा, मैं उनके आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुँचा। ये कहते हुए खड़गे ने अपने पिता के बारे में कहा कि वह 95 नहीं 85 की उम्र में गुजर गए। इस पर सभापति ने कहा कि मैं चाहता हूं कि 95 से भी आप आगे जाए। इस पर खड़गे ने भावुक होते हुए कहा कि मैं इस माहौल में ज्यादा जीना नहीं चाहता। उनका गला भर गया।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुझे बुरा लगा कि तिवाड़ी जी ने कहा कि खड़गे जी का नाम मल्लिकार्जुन है, शिव का नाम है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, मेरा नाम पिताजी ने सोच समझ कर रखा है। खड़गे ने दावा किया कि तिवाड़ी ने उनके परिवार का जिक्र करते हुए परिवारवाद का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि अगर मैं निकलूंगा, कितने यहाँ परिवारवाद के उदाहरण बैठे हैं। उन्होंने सभापति से कहा कि ये बात सदन की कार्रवाई से बाहर निकाली जानी चाहिए। ये कहते हुए खड़गे ने हाथ जोड़ लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।